एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौला अली मोहम्मद व तैयबना व मुर्शिदना व हबीबना व करीमना व रहीमना वाला अली मोहम्मद वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह वाला अली व अस्हाबिक अजमईन। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अच्छे लोग, इंसानों, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत जानकार हो, बहुत बड़े आलिम हो, आप लोग के पास पैसा भी बहुत है, आप लोग घमंडी भी हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इस बात को सुन लें तो ताकि आप लोग को इसमें कुछ ऐसा बात मिलेगा जो आप कभी इस बात को सुने भी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ताकत, पैसा, गरूर और घमंड जिसके पास है वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है। एक ज़रूरी बात ये सुन लो, क्योंकि तुमको कल मौत आना है, कल तुम्हें मरना है। तो मरने के बाद तुम्हारा ताकत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घमंड सब का सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुमको सिर्फ कब्र में जवाब देना होगा। तो जवाब देते वक्त आपको सब समझ में आ जाएगा आपने इस दुनिया में क्या किया है। दुनिया में आने का मकसद होता है सिर्फ इबादत। इन्नल्लाहु मलाइकतु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजता था, भेजता है और भेजता रहेगा अभी भी। तो जब अल्लाह दरूद व सलाम भेज रहा है तो हम किस खेत के मूली हैं? अल्लाह खुद दरूद व सलाम भेज रहा है तो हमें भी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करें और कलमा शरीफ पढ़ें और दरूद शरीफ हम अपने आका पे भेजते रहें, क्योंकि वही कामयाबी का रास्ता है। लेकिन आज क्या है, अभी ये ज़माने में क्या हो रहा है कि 10-20 लाख रुपया बैंक बैलेंस है, एक 4 पहिया गाड़ी है और थोड़ा सा ताकत आ गया, 2-4 लड़के आगे पीछे हो गए तो वो अपने आप को तुर्रम खान समझता है। वो अपने आप को इतना होशियार समझता है कि किसी के बात को सुनने की कोशिश नहीं करता है। हर एक इंसान अपने घमंड में, गरूर में चूर चूर है। बड़े बड़े मौलाना, आलिम हैं, उल्मा है, वो अपने पढ़ाई में, घमंड में मस्त हैं और पैसे में कुछ लोग मस्त हैं, कुछ लोग ताकत में मस्त हैं। हर इंसान अपना ताकत, अपना गरूर और अपना घमंड दिखाना चाहता है। अभी देखिए कि दो देश जब लड़ते हैं आपस में तो वो सोचता है कि मैं उस देश पे कब्जा कर लूँगा तो देश मेरा हो जाएगा। वो सोचता है कि मैं जीत जाऊँगा तो मेरा हो जाएगा, यानी लालच। तो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। तो दोनों जब लड़ जाते हैं तो दोनों की औकात क्या होती है? एक कीड़े की बराबर, एक कीड़े मकोड़ों की बराबर औकात होती है। वो अपने हाथ से ही जो है हथियार बनाता है, अपने हाथ से ही मिसाइल बनाता है और उसके ही ऊपर गिर जाता है और वही उसी से मर जाता है, उसी में वो जल के राख हो जाता है। कहने का मतलब ये, जब आप हथियार बनाओगे तो सामने वाला भी हथियार बनाएगा, आप मारोगे तो वो भी मारेगा। तो आपका मिसाइल आपके ऊपर गिरा, आप पाउडर बन गए, और आपका उसके ऊपर गिरा, वो भी पाउडर बन गया। दोनों के दोनों जहन्नमी हो गए, दोनों के दोनों जो है जहन्नम में चले गए, है ना। तो हमारा बनावा हम ही को ख़त्म कर रहा है, हमारा बनावा हम ही को जहन्नम में पहुंचा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम जिएं और कुछ लोगों को इबादत बताएं, कुछ लोगों को तरबियत बताएं, और इबादत करके हमें जो है लौटना है। हमें अपने अल्लाह को, अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना है कि हम दुनिया में क्या करके आए हैं। तो दुनिया में आने का मतलब होता है सिर्फ इबादत। सिर्फ 60 से 70 साल हमें इबादत के लिए भेजा गया है, और हमारे माँ बाप का शुक्र है जो हमको इस दुनिया में लाए उन्होंने और हमें मौका दिया। उनका शुक्रगुजार है हम कि हमारे माँ बाप हमको बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा मौका दिया है जिसका हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। वरना हम गायब में थे, हमें खबर भी नहीं था हम कहाँ रहते हैं, कहाँ थे, कैसे थे। लेकिन इन्होंने जब एक दूसरे से हम बिस्तर हुए तो नूर पैदा हुआ और अल्लाह ने उस नूर को उस पेट में दाखिल किया और हम बाहर आ गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे माँ बाप का जो हमें इस दुनिया में ले आए। तो हमें चाहिए कि हम इबादत करें। इबादत क्या करना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है पे ईमान लाना है, उनसे मोहब्बत करना है,
इकरार बिलिसानी तस्दीक बिलक़ल्ब, जो कुरान में आया उस तरीके पे चलना है, इबादत करना है, और कामिल फ़कीर के इर्द गिर्द घूमना है और उन्हीं को जो है अपना दोस्त, अपना मालिक समझना है, क्योंकि माँ बाप जन्म देते हैं और ये आखिरत का सामान है। ये जो फ़कीर होता है ये आखिरत का सामान है, ये आखिरत में मिलेगा और हमेशा अपने साथ में रहेगा। तो जब तक वो नहीं मिलेगा, हम दुनिया के बाद हम ज़िंदा नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया के बाद हम जब जाएंगे तो वही बुज़ुर्ग, वही फ़कीर मिलेगा जो हमें वापस से जो है ज़िंदा करेगा और अपने साथ रखेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे दोस्तों, आप लोग बारीकी सोचो आप लोग क्या सोचते हो। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, बड़े होशियार हैं, तो आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग तुरंत वीडियो देखते हो और हटा देते हो कि नहीं क्या सुनना है ना। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। अपने पढ़ाई लिखाई को अपने पास रखो। गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार बेवड़ों को, चरसी को, चोरों को वली बनाया है, किसी आलिम मौलाना को वली नहीं बनाया, क्योंकि आलिम मौलाना जो पढ़ा लिखा होता है वो सुनता ही नहीं है। अगर उनको कुछ बताओ तो बोलेगा तुम हमको बताता है, हम तो पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है, हम तो पूरा मालूमात है, हमको तो पूरा तर्जुमा आता है। तर्जुमा करने से, कुरान हिफ्ज़ करने से कोई वली नहीं बन जाता है। वली बनता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन, जंगल में बैठ के, पहाड़ों पे बैठ के, आँख बंद करके पढ़ने से, गुम्बद की तरफ ध्यान लगाने से वली बनता है। और कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से कोई वली नहीं बनता है। ये तो सिर्फ़ अदाएँ हैं हमारे सरकार के, जो हम अदा कर रहे हैं। अदा भी बहुत बड़ा चीज़ है, अदा भी करो, लेकिन जो सबसे बड़ी इबादत है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हसन रज़ी अल्लाह अन्हु हक पंजतन। जब आप हक पंजतन घराने का जिक्र करोगे तो आप वली बन जाओगे, आप पीर बन जाओगे, आप फ़कीर बाबा बन जाओगे। लेकिन आपके साथ वो फ़कीर होना चाहिए जो कामिल तरबियत दे, कामिल फ़कीर होना चाहिए। अब कामिल फ़कीर कहाँ मिलेगा? अब आप लोग तो बड़े होशियार हो, जो कि हमें कामिल फ़कीर तलाश करने के लिए जंगलों में जाना होगा, उन्हें तलाश करके देखना होगा कि कहाँ वो बैठा है फ़कीर जो हमको सही राह बताएगा। उस फ़कीर के इर्द गिर्द घूमो, उसके दायरे में रहो, तो तुम्हें रास्ता बताएगा। तो वो सच्चाई का जो रास्ता है वो सिर्फ फ़कीरों के पास है और किसी के पास नहीं है। अब देखो आज के दौर में क्या हो रहा है कि हर एक इंसान के अंदर लालच हो गया है। वो सोचता है ये देश पे मैं कब्जा कर लूँ, ये मेरा हो जाएगा। वो सोचता है कि ये सब मुझे मिल जाएगा। ये सोचता है कि मुझे कश्मीर मिल जाएगा। यानी हर एक इंसान अपने में लालच में ही जो है, लालच बुरी बलाए, लालच में ही मारा जाता है। लालच करते करते एक दिन क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है और वो जहन्नम में चला जाता है। अच्छा, अब कहने का मतलब है लालच को हटा दो। अब जितना पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब गरीबों में दान कर दो। पूरा लालच निकाल के बाहर फेंक दो, गरीबों को दान कर दो और उसके बाद अपने मालिक की याद में लग जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इर्द गिर्द अली अली चौगिर्द मुर्तजा अली अली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन, अल्लाहू 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 का जिक्र करो और अपने मालिक की याद में गुम हो जाओ। तुम्हारा मालिक बहुत करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। मदीने में ध्यान लगाओ, हर एक उम्मत पे ध्यान लगाओ, बस वही है तुम्हारा मालिक, उसी की तरफ ध्यान लगाओ, बैठ जाओ और जिक्र करते रहो, पढ़ते रहो और उनकी अदाएँ भी करो, क्योंकि अदा करना बहुत ज़रूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि जिक्र के साथ अदा भी करो। अदा कैसा है? जब खड़ा होते हो तो आप उनके सुन्नत और अदा पे अमल करते हो, रुकू सजदा सब उनका अदा है, वो भी पूरा करो। लेकिन कुरान में इकरार बिलिसानी तद्दुक बिलक़ल्ब आया है, तुम्हें दिल से इबादत करना है, ज़बान से नहीं करना है, दिल से इबादत करना है। जब ज़बान कह सकता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है, तो ये भी तो वही गोश्त का लुथरा है। ये गोश्त का लुथरा कह सकता है तो ये गोश्त का लुथरा नहीं बोल सकता है क्या? तो ये भी गोश्त का लुथरा कह सकता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है। जब ये कहेगा तो ये बाबा बन जाएगा, ये फ़कीर बन जाएगा, ये अल्लाह वाला हो जाएगा, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एकदम करीब हो जाएगा। और उसके बाद मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके नूर डाल देंगे, तो वो सारा जो बॉडी है उसका नूर आला नूर हो जाएगा। तो हो सकता है कि उसके कफन पे दाग ना लगे,
हो सकता है कि उसके कब्र पे कभी उसके कब्र में जब आप उस कब्र को तोड़ोगे या खोदोगे तो वो ऐसे को ऐसे ही मिले, क्योंकि वो उस खुदा का इबादत करता है जो 6 दिन के अंदर सारी कायनात को बनाया था। अब लोग कहते हैं कि मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकतवर नहीं है। 6 दिन में सारी कायनात को बनाने वाला ताकतवर नहीं है। ताकतवर तो ऐसा है जब आप मरोगे, जब आप उसके पास जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना ताकतवर है। सारी कायनात को हथेली पे देखने वाले गौस से पाक रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार, जो कि उन्हीं के मुरीद हैं, उन्हीं के सिलसिले वाले हैं, तो हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सारी कायनात को हथेली पे देखते हैं, तो आप कहते हो ताकतवर वाला नहीं है, वो ताकत उनके पास नहीं है। सारी कायनात को बनाए उन्हीं का रूहानी ताकत से ये चाँद, ये सूरज सब निकल रहा है, जो हम लोग जिंदा हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, एक से एक खाना खा रहे हैं, एक से एक पकवान खा रहे हैं। अब इस पे गौर किया जाए कि अल्लाह वाले खाने की तरफ नहीं भागते हैं, अल्लाह वाले सिर्फ इबादत की तरफ जाते हैं, अल्लाह वाले सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, जो अपने पीरों, अपने बुज़ुर्गों से, अपने मालिक से मोहब्बत करके और कामयाब हो जाते हैं। मैं वीडियो देखता हूँ कि कुछ लोग जो है बहुत पैसे वाले तो चिकन, मटन, बिरयानी हमेशा जो है दिखाते हैं, ऊँट का गोश्त दिखाते हैं। ये सब क्या है? दुनिया में जानवर की तरह खाने आए हो? यहाँ पे सिर्फ इबादत के लिए भेजा गया है, यहाँ खाना खाने के लिए नहीं भेजा गया। अगर खाना खाने का ऐसे ही होता तो 12 साल साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार गरीबों को खाना खिलाए, खुद खाना नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? एक से एक पकवान खा रहे, एक से एक मटन खा रहे, जमात में जा रहे, भैंसा खा रहे, ऊँट खा रहे, तो अल्लाह दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। तो अल्लाह तुमको दे रहा है तो वो फ़कीर लोगों को क्यों नहीं दे रहा था? जो जंगलों में भूखे प्यासे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे और इबादत कर रहे थे, उनको क्यों नहीं दे रहा था? अरे तुम्हारी मक्कारी की इबादत तुम्हारा चेहरा ही बता देता है। जब तुम इबादत करते हो तो तुम्हारा चेहरा ही देखो, तुमको मालूम पड़ जाता होगा, तुम्हारा चेहरा बदशक्ल हो जाता है, अजीब सा तुम्हारा चेहरा हो जाता है। अपने चेहरे पे देख के तुमको शर्म आना चाहिए कि कौन सी इबादत करने से हमें अल्लाह मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह है पे ईमान लाए तो मेमन, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान लाए तो गए। अल्लाह ने भेजा नहीं, रसूल अल्लाह, अल्लाह क्या दो है? एक ही है रसूल अल्लाह। जो कलमा पे ईमान लाया वो मुसलमान, जो कलमा पे ईमान न लाया बेईमान। तो कलमे पे ईमान कौन लाया? सिर्फ फ़कीर लोग ने लाया, और कोई लाया क्या? अभी सुन्नी भी नहीं मान लाया। सुन्नी भी क्या कहता है कि अल्लाह ने मेरे आका को भेजा, वो भी दोहे में पड़ा हुआ है। तो दोहे में नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ एक ही खुदा को मानना है। अब एक खुदा कौन है? एक खुदा जो है कलमा तस्रीह कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह ही है। अब ईमान लाए तो मेमन, ईमान लाओ तो ऐसा चकाचक हो जाओगे, एकदम चमकोगे, जहाँ बैठोगे तब सब बोलेंगे यार मेकअप करके बैठा है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत हैं और उनको चाहने वाले भी खूबसूरत हैं, और उनके चाहने वाले सब नूर आला नूर हैं। वो वली हो जाते हैं, फ़कीर हो जाते हैं, दुर्वेश हो जाते हैं, मलंग हो जाते हैं, कुतुब हो जाते हैं, कलंदर हो जाते हैं, साबिर हो जाते हैं। तो उनको चाहने वाले चमक जाते हैं। अब आप जलोगे, आपके अंदर जलन हो रहा है, तो जलन किसको होता है? जलन इब्लिस को होता है, जलन खब्बीस को होता है, शैतान को होता है, जलन यजीद को होता है। यजीद सरकार के घराने को मिटा के रख दिया, लेकिन वो घर मिटने वाला है। वो नूर आला नूर घराना है, वो रूहानी घराना है, वो यूँ मारोगे यूँ जिंदा हो जाएगा। अब तुम्हें जब पकड़ लेगा तो हमेशा के लिए अजाब दे देगा, जहन्नम में डाल देगा। क्यों? क्योंकि मालिक की ज़ात है, मालिक की ज़ात है। वो मालिक की ज़ात कि जैसे कत्ल होने के बाद वो घोड़ा के साथ जो है करबला में दौड़ते हुए नज़र आए, और आज भी नज़र आ रहे हैं। साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार अपने जनाजे की नमाज़ पढ़ाए कि आप अंधे हो, आप बहरे हो, आप गूंगे हो, आपको दिखा नहीं? सारी दुनिया जो है गवाह है, आपको नहीं दिखा, क्योंकि आप लोग ईमान नहीं लाते। आप लोग शैतान हो, खब्बीस हो, इब्लिस और शैतान का भी ईमान लाता है। इसके लिए लानत का तौक डाल दिया गया है, क्योंकि वो ईमान ला ही नहीं सकता है। उसको लाख समझाओ वो ईमान नहीं लाएगा, वो बस अपने ही वाली चलाएगा, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा है ना शैतान। शैतान 70,000 आलिमों से बड़ा आलिम है, वो बहुत पढ़ा लिखा है। इसके लिए उसका चेहरा बदशक्ल हो जाता है, चेहरा उसका एकदम उतरा उतरा हो जाता है, और हमेशा उदास रहता है, और सिर्फ ज़बरदस्ती का हंसता है, और खाली गोश्त खाता है, खाली घूम घूम के गोश्त खाता है जानवर की तरह। इबादत नहीं करता है, सिर्फ खा खा के पेट बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं इबादत कर रहा हूँ और मैं जन्नती हूँ। जन्नत पाना है
तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन का आप जिक्र करोगे। 24 घंटा आप जिक्र करोगे, पहाड़ों पे, जंगलों में, पानी में बैठ के, आँख बंद करके, गुम्मत पे ध्यान लगा के आप पढ़ोगे। और जो बताता है, जो पीर, जो वीडियो के ज़रिए, जो टेलीविज़न के ज़रिए आपको बताता है, वो तुम्हारा पीर हो जाता है। क्योंकि बताने वाले को मानो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि तुमको बताया किसने? फला बताया, जुम्मन अली ने बताया। तो जुम्मन अली ने बताया तो पहले उनको पकड़, तो फिर आ मेरे पास। आप जो बताया उसी को नहीं मानोगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भगा देंगे, भाग यहाँ से। क्योंकि पहले पीर को जब पकड़ लेगा तो सरकार अपने आप जो है बड़े प्यार से मिल जाएंगे। तो कहते हैं ना, पहले पीर को पकड़ो, पीर तक ही रहो, वहाँ तक मत जाओ, पहले पीर तक ही रहो। अब हम लोग क्या है, पीर के दायरे में हैं, पीर के कदमों को चूमते हैं, पीर के दायरे में हैं, पीर का हाथ पैर चूमते हैं और उनके करीब रहते हैं। तो हमारा जब पीर जब जाएगा तो हम अपने पीर के साथ में चले जाएंगे। अब पीर से आगे हम जाएंगे, हमारी औकात है जाने की? हमारी औकात पीर से आगे जाने की नहीं है। क्योंकि हमको पीर ही ने बताया ना, पीर ने हमको बताया ना, खुदा कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, हम क्या है, जिक्र क्या है, फ़िक्र क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, सब पीर ही बताया ना। जब वो बताया तो हम उसको मानेंगे ना। जब उसको मानेंगे तो अपने आप सरकार मिल जाएंगे, उसके आप हमारा खुदा मिल जाएगा। अब उसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो गए काम से। तो उसको बोलते हैं होशियारी। होशियारी कौन किया? यजीद किया। यजीद सोचा कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मैं किससे दुश्मनी कर रहा हूँ। वो मालिक की ज़ात से मैं दुश्मनी कर रहा हूँ, जो सारी कायनात को 6 दिन में बनाया, मैं उससे दुश्मनी कर रहा हूँ। तो वो कहीं का नहीं रहा, वो जहन्नमी हो गया। और उसे जहन्नम में हमेशा हमेशा जो है जलना है, हमेशा हमेशा उसको तकलीफ़ दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, आप लोग कलमे पे ईमान लाओ, लालच को ख़त्म करो, अंगला बंगला गाड़ी घोड़ा सब दान कर दो, गरीबों को लुटा दो, और जंगलों में पहाड़ों पे बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है का जिक्र करो, अल्लाहु 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 का जिक्र करो, और साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार के मज़ार पे जाके सजदा करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे जाके सजदा करो। और जितने हमारे बुजुर्गान दीन औलिया किराम, बाबा गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार, उनके दरबार पे जाके सजदा करो। इंशाअल्लाह आप लोग मेमन मुसलमान हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, यहाँ भी खुशहाल रहोगे, मरने के बाद भी खुशहाल रहोगे, जन्नती हो जाओगे। और लालच ख़त्म कर दो कि हम ये ले लें, वो ले लें, ये बना दे, वो बना दे, सब कुछ भी अपना नहीं है। मुश्किल से आप 50 साल, 60 साल, 70 साल जियोगे और उसके बाद आप मर जाओगे। आपसे पूछा जाएगा आपने क्या किया, तो आप कहोगे कि मैं बंगला बनाने गया था, गाड़ी बनाने गया था। तो आपके इतने बड़े डंडे घुसेड़ दिए जाएंगे और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और आप अगर कहोगे कि मेरे आका, मेरे सरकार, मैं आपकी इबादत किया, मैं आपका कलमा पढ़ा, मैंने ईमान लाया आप पे, तो बेशक आप लोग जन्नत के हकदार हो। और अगर आप लोग को ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लोग चलो, मैं तो मिलूँगा हर जगह। मैं यहाँ भी, फ़कीर बोलते हैं ना, फ़कीर मरता नहीं है, फ़कीर ज़िंदा होता है। फ़कीर इसमें आज उसका रूह बोल रहा तो कल रूह निकल के फिर वहाँ भी गए, हशर के मैदान में भी मिलेगा, फिर वहाँ भी हम ये तकरीर करेंगे। क्योंकि आप लोग को बोल बोल के आप लोग सुनते भी नहीं हो ना। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, इतना पैसा है, दुनिया भर का नोट है, और ताकत भी है, गरूर भी है, घमंड भी है, तो आप लोग कहाँ सुनोगे। अब फ़कीर भी होता है, गरीब होता है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने अल्लाह वाले हैं, जितने इबादत करने वाले सच्चे राह वाले हैं, उनको गरीब बनाए हैं कि ताकि तुम उनको समझ ना पाओ और तुम खुद ब खुद जहन्नमी हो जाओ। बता दो कोई पैसे वाला वली है, बता दो कोई फ़कीर पैसे वाला है। हर फ़कीर जो है कहीं गोश्त का लुथरा भूज के खा रहा है, तो कहीं भीख मांग के खा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको बनाया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया है। वो CID होते हैं अपने सरकार के। जैसे CID पकड़ने के लिए आता है ना, वो भंगी बन जाता है, भिखारी बन जाता है, उसी तरह से मेरे आका अपने तरफ से जो भेजते हैं उसको इतना गरीब बना के भेजते हैं ताकि आप उसको समझ ना पाओ और आप बड़े आसानी से जहन्नम में चले जाओ। तो हम समझते हैं, हम जिस फ़कीर को पकड़ लेते हैं, अगर वो फ़कीर गरीब है तो उसका साथ देते हैं, उसके साथ में हमेशा उठना बैठना करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और वो हमें रास्ता बताते हैं और हम कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह के बिगर पीर के कोई कामयाब हो तो बताओ। जितने भी पीर कामयाब हुए वो पीर के वजह से ही कामयाब हुए। फ़कीर जब तक रास्ता नहीं बताएगा कोई भी कामयाब हो ही नहीं सकता है।
और कोई अगर इबादत रात दिन अपना सर पटके तो सिर्फ यहाँ पे काला हो जाएगा और चेहरा बदशक्ल हो जाएगा और अजीब सा जानवर की तरह दिखने लगेगा और कुछ नहीं, और बाद में जहन्नम में चला जाएगा। और अगर वो पीर के दायरे में है तो खूबसूरत हो जाएगा, दुनिया और आखिरत में चमक जाएगा। मरने के बाद उसके कफन पे दाग नहीं लगेगा और उसका बड़े ही एकदम मर्तबा मिलेगा और उसका गुम्मत बन जाएगा और चमक जाएगा। अभी देखो एक बुजुर्ग और निकले हैं बेजापुर में, अभी अभी मुश्किल से कुछ दिन हुआ है। हजरत सैयद नियामती पीर सरकार पीर आदिल सरकार के खलीफा हैं, तो उनको निकाला गया लगभग 20-25 साल के बाद जो है कब्र से निकाला गया है। बिल्कुल ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये इनका जो है 20 साल से ये कब्र के अंदर है, बस ऐसा लग रहा है इनको घर से भी नहला के लाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पे ईमान लाने वाला, पीरों पे ईमान लाने वाला जो होता है असल में वो वली अल्लाह होता है, वो जिंदा वली होता है और उसको कब्र की मट्टी नहीं खाती है, वो हमेशा हमेशा अनलहक हो जाता है। वो अपने घर पे रहता है, अपने बच्चे के अपने बेटे के अंदर दाखिल होकर वो मुरीद बनाता है और सबको देखता है, वो जिंदा रहता है, वो कहीं मरता नहीं है। वो अपने बेटे के बरजक के अंदर समा के सबको वापस बैठ करता है। फिर ऐसे वो सिलसिला चलता रहेगा, वो ना वो कभी इसको मौत आती नहीं, वो हमेशा जिंदा रहता है। तो आप लोग ईमान लाओ, आप लोग तो होशियार हो, बहुत पढ़े लिखे हो, आप लोग को समझाने वाला भी बेवकूफ़ है। आप लोग यही बोलोगे कि भाई इसको क्या फ़ायदा है, ये समझा रहा है। हमको बताया गया है, हमको ट्रेनिंग दिया गया है कि लोगों को बार बार बोलो, बार बार बोलो। अगर ये समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो फिर आने दो, फिर कहाँ जाएंगे। इनका ताकत, इनका गरूर, इनका पैसा हम घुसड़ देंगे और उठा के जहन्नम में डाल देंगे। तो मेरे भाई अभी भी वक्त है, चंद दिन के बाद आपको मौत आ जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा और आप जहन्नमी हो जाओगे। अभी भी वक्त है, कामिल पीर के पास जाओ, उससे मिलो, उससे बैत हो जाओ और कामयाब हो जाओ। अपने खुदा को पहचान लो, अपने अल्लाह को देख के इबादत करो। कुरान में आया कि अपने अल्लाह को देख के इबादत करो। अगर आप अल्लाह को देख के इबादत नहीं कर रहे हो तो सारी इबादत आपके मुंह पे मार दी जाएगी और आपको जहन्नम में उतार दिया जाएगा। तो अल्लाह को देख के इबादत करो। अल्लाह है, अल्लाह दिखता है। अरे एक बच्चे को जन्म देने वाले माँ बाप सामने दिखते हैं, तो अल्लाह ने हमको भेजा तो क्या अल्लाह नहीं दिखेगा? अल्लाह दिखता है। मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दीदार कराते हैं। फ़कीर लोग अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन भर में 50 मरतबा देखते हैं और अल्लाह को तो 24 घंटा देखते हैं। कौन कहता अल्लाह नहीं दिखता है? अरे अंधे लोग को नहीं दिखता है, बहरे लोग तो ईमान लाते नहीं तो उनको कहाँ दिखेगा? अब आप लोग क्या करोगे? फ़कीर को परेशान करोगे, चल हमको बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे? पहले फ़कीरों के दायरे में जाओ, फ़कीरों का तलवा चाटो, उनके इर्द गिर्द घूमो, उनका ग़ुलामी करो, वो बता देगा तुमको। अब तुम तुर्रम खान बन के जाओगे तो फ़कीर मर तो जाएगा, मार तो खाएगा, लेकिन तुमको राज नहीं बताएगा और तुम जहन्नमी हो जाओगे और फ़कीर तुम्हें वापस बाद में पकड़ लेगा और तुम्हें इतना सज़ा देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो अपने गरूर, अपने घमंड को रोको और इबादत की तरफ बढ़ो। दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये मक्कारी, ये दौलत, ये घमंड सब ख़त्म कर दो। ये इजाइले मिजाइले बना के मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, ताकत दिखा रहे हो, सब तुम्हारे गांड में घुसेड़ दिया जाएगा। कुछ ताकत वक़्त नहीं, एक ही ताकतवर है जो सारी कायनात को 6 दिन में बनाया है, वही ताकतवर है, बाकी कोई ताकतवर नहीं है। अगर एक बार सही से जुलाब आ जाए तो उठ नहीं पाते हो और चले अपने आप को ये सुपर पावर बोलने वाले। अरे तुम लोग को शर्म आना चाहिए कि तुमको एक बुखार हो जाता है तो तुम बिस्तरा पकड़ लेते हो, अपने आप को सुपर पावर बोलते हो। अरे सुपर पावर वो जात है जो सारी कायनात को 6 दिन में बनाया, जब चाहता तब यूँ मसल के ख़त्म कर दे, लेकिन वो मसलना नहीं चाहता है क्योंकि इसमें कुछ लोग अल्लाह वाले भी हैं, कुछ अल्लाह वाले का मजार है, इसके लिए वो संभाल रहा है। वरना तुम्हारे करतूत पे, तुम्हारे कारनामों पे तो यूँ रगड़ के वो ख़त्म कर देता। अभी भी वक्त है। मेरा नंबर है 7770044071, मेरा नंबर है। मेरा नाम जुमन अली शाह, कामिल फ़कीर दुर्वेश साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हिदायत हुआ है। बाबा गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार की तरफ से हिदायत हुआ है। बाबा अजीम शाह दुर्वेश फ़कीर बाबा हमारे पीर साहब है। सैयद सूफ़ी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीर साहब हैं और बाबा गरीब शाह हमारे दादा हैं और साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हमारे दादा हैं। बाबा फरीदगंज शकरपुर रहमतुल्लाह अलैह मेरे परदादा हैं और हजरत गरीब नवाज सरकार हमारे बुज़ुर्ग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह है। या हुसैन हक़ पंजतन, या हुसैन हक़ पंजतन। सरकार हुसैन से आप मोहब्बत करो, हक़ पंजतन से मोहब्बत करो तो आपका कब्र में जतन होगा, वरना आप न यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे।
अल्लाह को जानो, अल्लाह को पहचानो, अभी भी वक्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।